नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूँ राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रिपरेशन अपनी कर रहे होंगे कि इम्पॉर्टेंट छोटा-सा टॉपिक है, 2 से 3 मिनट का ये वीडियो होगा, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है और इसमें हम लोग की फंडामेंटल राइट्स के ऊपर एक थोड़ा-सा उसका हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव देखेंगे। मौलिक अधिकार या मूलभूत अधिकार, फंडामेंटल राइट्स बहुत अलग-अलग नामों से जाना जाता है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। इवन दुनिया में ये अपना बहुत महत्व रखता है। कैसे जो कोई भी जो संविधान है वो महत्वपूर्ण तभी बनता है जब तक उसमें फंडामेंटल राइट ना आया हो। तो इसके ऊपर बात करेंगे कि ये मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट कैसे ओरिजिनेट हुए, कहाँ की सोची थी ये और कैसे फिर चीज़ें डेवलप हुई, है ना। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट है उसकी वीडियो टोटली सेपरेटेड है, ये बस उसका हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में और विश्व के परिदृश्य में। यहाँ से हमारे परीक्षा में सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन हमें कठिन लगते हैं बिकॉज हम जो साधारण रूप से जो हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं, जो अमूमन हम पढ़ते ही हैं, जो और किताबों में जो चीज़ें दी हुई हैं, तो फटाफट चीज़ें इसको लेकर शुरू करते हैं। एक लाइन में अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें सीधे सीधे, तो फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार या जीवन जीने का वो अधिकार जो कि अटमोस्ट असेंशियल है, मतलब व्यक्ति को जो जीवन जीने के लिए मिनिमम लेवल की जो राइट्स की नीड होती है उनको मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है, मूलभूत, है ना। कि वो व्यक्ति को पैदा होते एटलीस्ट मिल जाने चाहिए ताकि वो अपना वो सम्मानपूर्वक जीवन जी सके एटलीस्ट, है ना। बस उनको बोला जाता है फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार। अब सबसे पहली बात है कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ विश्व में। तो बहुत से लोग अगर जैसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप देखें तो बहुत से लोगों को समझ में आता है कि शायद अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स ओरिजिनेट हुए हैं। अमेरिका में फंडामेंटल राइट्स ग्रो बहुत हुआ, मौलिक अधिकारों का विकास अमेरिका में हुआ समानता को लेके, लेकिन इसका जो ओरिजिन था वो अगर देखा जाए तो 1215 में हमें जाना पड़ेगा, है ना। एक बिल ऑफ राइट्स तैयार किया गया था, है ना, बिल ऑफ राइट्स के नाम से। ब्रिटिश जो मोनार्क थे, है ना, किंग जॉन, उनके द्वारा उस समय, और आज से करीब करीब 1000 से 1200 साल आपका पहले का ये विज़न था जिसमें कि पहली बार ये अधिकार पत्र एक प्रकार से जारी किया गया था। तो वहाँ से ये चीज़ें डेवलप होनी शुरू हुई थी, बिल ऑफ राइट्स, है ना। ये इसको नागरिकों के अधिकारों का मैग्ना कार्टा भी कहा गया था और सबसे पहले ओरिजिनेट यहीं से हुआ था, ब्रिटेन से। दूसरी चीज़, ये एक क्लियर क्वेश्चन हो गया। अब इसका डेवलपमेंट में कहाँ से, इसको इवॉल्व होने में, तैयार होने में लगभग पूरे विश्व परिदृश्य पे आने में करीब 500 साल के आसपास लगे। 1700 मतलब एक के बाद चीज़ें थोड़ी डेवलप हुई और 18वीं शताब्दी इसके लिए इंपॉर्टेंट थी। जब आप देखोगे कि लगभग एक ही काल में जब अमेरिका का संविधान बना वहाँ, और उसके बाद फ्रांस में जो क्रांति हुई है, उसके बाद जो नागरिक संहिता बनी, सिविल कोड बना, है ना, उसमें फंडामेंटल राइट की बहुत अच्छे से बात कही गई थी, बहुत ज़रूरी रूप से बात कही गई थी, बहुत इंपॉर्टेंस उसको दी गई थी। तो वहाँ से ये चीज़ें डेवलप हुई थी। 1791, 1789, तो मतलब 1780 के आसपास के का जो समय था वो बहुत इंपॉर्टेंट था वैश्विक परिदृश्य में। उसके बाद ना फिर जो नए लोकतांत्रिक देश थे उन्होंने इसको अडेप्ट किया। ये बहुत खूबसूरत चीज़ थी और भारत भी उनमें से एक देश था। और भारत ने जब अपना संविधान बनाया तो हमने दुनिया के बहुत बड़े बड़े संविधानों का अध्ययन किया हमारे संविधान सभा ने, और उसमें से जो बेहतरीन चीज़ें थी वो हमने शामिल की। तो हमने जो अमेरिका से जो अडेप्ट पूरी चीज़ें थी, अमेरिका का पूरा जो बिल ऑफ राइट्स की चीज़ें थी वो सारी हमने अडेप्ट की और अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में दी, और यहाँ से चीज़ें डेवलप होती है। लेकिन इंडिया के कंटेक्स्ट में भी अगर आप देखें तो इसका भी इतिहास बड़ा रोचक है। 1895 में, 1985 में एक स्वराज बिल आया था, उसमें मौलिक अधिकारों की बात की गई थी उस टाइम में, है ना। डोमिनियन स्टेटस के तहत राज करने के लिए कुछ कुछ ये चीज़ें की डेवलपमेंट थी। तो 1895 में स्वराज बिल में भी इसका जिक्र किया गया था। इसके साथ साथ 1928 का मोतीलाल नेहरू जी ने नेहरू रिपोर्ट दी थी। ये क्वेश्चन आता है कि नेहरू रिपोर्ट में इसका जिक्र था कि नहीं। नेहरू रिपोर्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज पहली बार कोशिश की गई थी किसी भारतीय सभा के द्वारा या किसी भारतीय कमेटी के द्वारा या किसी भारतीयों के द्वारा कि कोई संविधान बनाने की कोशिश की जाए, और उसमें एक 9 सदस्यों की कमेटी को हेड किया था मोतीलाल नेहरू जी ने। और वो रिपोर्ट जब पब्लिश हुई थी तो उसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। वो पहला भारतीय संविधान उसे आप बोल सकते हैं, और उसमें भी मौलिक अधिकारों की बात की गई। क्वेश्चन कई बार आता है परीक्षा में पूछने के लिए कि 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन इससे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लेता है। और क्या इस एक्ट में, क्या इस काल में या इस संविधान में फंडामेंटल राइट थे? तो इस वाले में नहीं थे। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना हमारे लिए आवश्यक है। तो
बाद में जो हमारा संविधान डेवलप हुआ 1949 में, 1950 में फाइनली इम्प्लीमेंट हुआ, उसमें हमको 7 फंडामेंटल राइट्स मिले, बाद में जो घटा के 6 कर दिए गए, और इस पर लगातार चीज़ें ऐड होती गई, लगातार चीज़ों को इम्प्रूव किया जाता रहा, बहुत बड़ा एक ढांचा तैयार हो गया हमारा फंडामेंटल राइट्स का। तो ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव से प्रश्नों के माध्यम से मैंने फटाफट इसको कराने की कोशिश की है, सो दैट कि आप जो हम जनरली प्रश्न करते हैं इसके इतर भी इसके बैकग्राउंड में लेकर तैयार कर सकें। उम्मीद करता हूँ लेक्चर अच्छा लगा होगा। लगातार अब नए लेक्चर्स आपको मिलेंगे, खासतौर से टीजीटी सोशल साइंस और प्राइमरी वैकेंसीज को लेकर, तो बने रहिएगा इस चैनल पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।